ट्रेन का सफ़र किसे अच्छा नहीं लगता। ट्रेन में बैठना, अपनी ही यादों में खो जाना किसे अच्छा नहीं लगता। और ट्रेन में बैठकर किताबें पढ़ना, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन में बैठकर किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रहता था शुरू से ही। एक बार एक प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन रुकी तो मैं भी उस ट्रेन से नीचे उतर गई। मैं ट्रेन से नीचे उतरी और वहीं आसपास देखने लगी बुक स्टॉल को। जैसे ही मुझे एक बुक स्टॉल दिखा, उस बुक स्टॉल पे मैं गई और वहाँ से एक किताब पसंद करने लगी। मैंने एक किताब ली और मैंने पूछा, भैया कितने रुपए हुए इसके? तो जैसे ही मैंने अपना पर्स खोला रुपए निकालने के लिए, उस दुकान में बैठा लड़का मुझसे बोलता है, नहीं मैडम जी, इसके कोई रुपए नहीं हुए, बल्कि आपको जो किताबें चाहिए आप ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये कितने की किताब है, मुझे इसके रुपए बताओ। उसने बोला, कैसी बात कर रही हो मैडम जी, ये सारी दुकान ही आपकी, आपको जो बुक लेना हो आप ले लो। मैं कुछ समझ नहीं पाई तो मैंने उससे कहा, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दुकान मेरी है, मतलब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, भूल गए मैडम जी, आज ये दुकान आपकी ही वजह से है। उस बच्चे ने मुझे कुछ पुरानी बातें याद दिलाई। उस बातों को याद किया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस बच्चे को देखकर और बहुत खुशी हुई। उसे आशीर्वाद देकर उसकी दुकान से एक किताब लेकर मैं ट्रेन में आकर बैठ गई और बस पुरानी यादों में खो गई। कितनी जल्दी ये समय निकल जाता है ना। आज से करीबन 10 साल पहले की बात है। मैं इसी तरह से ट्रेन में बैठी थी और ऐसे ही बस देख रही थी कि मुझे कोई किताब मिल जाए। तभी एक बच्चा मेरे पास आया जिसके हाथ में कुछ रुपए थे। वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैडम जी कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? उसने बोला, मैडम जी मेरा काम ही है, बहुत भूख लगी है मुझे। तो मैंने कहा, बेटा तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ कमाओ, कुछ करो। तो वो बच्चा बोलता है, मैडम जी यदि मैं कुछ कमाऊँगा तो फिर उसमें मुझे मेहनत भी बहुत लगेगी और आजकल काम कहाँ मिलता है, काम मिलना कोई आसान नहीं है। उस बच्चे की बात भी मुझे सही लगी। मैंने उस बच्चे से कहा, अच्छा तुम हर ट्रेन में चढ़ के ऐसे ही पैसे मांगते हो? वो बच्चा बोला, हाँ मैडम जी, जो भी कोई ट्रेन आती है मैं हर ट्रेन में चढ़ता हूँ, पैसे मांगता हूँ और पैसे मांगकर इसी तरह से मैं अपना गुजारा करता हूँ। मैंने उस बच्चे के हाथ में जितने रुपए थे वो अपने हाथ में लिए। उससे पूछा मैंने, बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? उस बच्चे के हाथ में मैंने देखा तो कुछ करके उसके पास 250-300 रुपये के करीब रुपए इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा, बेटा तुमने इतनी मेहनत की है और तुमने इतने रुपए ले भी लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उस बच्चे के हाथ पकड़ के मैं ट्रेन से नीचे उतर गई। अपने पास से कुछ रुपए उस बच्चे को दिए और उन सारे रुपए से मैंने उस बच्चे से कहा कि ये बुक स्टॉल है, यहाँ से तुम कुछ किताबें खरीदो। कुछ किताबें उस बच्चे को उन सारे रुपए से दिलवाई मैंने और उसके बाद उस बच्चे को मैंने पेट भर के नाश्ता कराया। फिर उस बच्चे से मैंने कहा कि देखो वो ट्रेन आ रही है, अब तुम जाओ उस ट्रेन में और उस ट्रेन में जितने भी लोग हैं उनको ये बुक्स बेच के आओ। वो बच्चा गया और बस उस ट्रेन में चढ़ गया। वो जब किताबें बेच के आया और जब उतरा उस ट्रेन से तो उस बच्चे के चेहरे की हंसी देखने लायक थी। मैं समझ गई उस बच्चे के हाथ में सिर्फ 1 या 2 किताबें बची थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, बुक बिक गई सारी बुक? वो बोला, मैडम जी चमत्कार हो गया, सारी बुक बिक गई और देखिए बस ये 2 बुक बची हैं। और मैंने उससे पूछा, अब तुम्हारे पास रुपए कितने? उसने जब पूरे रुपए गिने तो उसके पास 1000 रुपये इकट्ठे हो गए, यानी 500 रुपये की बुक के 1000 रुपये उसने कमा लिए और कुछ बुक भी बच गई। तो मैंने उससे कहा, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगा? तुम्हें हर ट्रेन में चढ़ के भीख मांगना ज़्यादा अच्छा लगा या बुक बेचना? वो बच्चा मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, मेहनत तुम्हें उसमें भी लगती है, मेहनत इसमें भी लगती है। उसमें तुम्हें लोगों की 10 बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ तुम गर्व से अपना काम कर सकते हो। उस बच्चे को मेरी बात बहुत समझ में आई और उस बच्चे ने जब देखा कि उसको किस तरह से 500 रुपये के 1000 रुपये हो गए तो मैंने उससे कहा, बेटा अब से तुम यही काम करोगे, वादा करो कि तुम अब ये भीख मांगना छोड़कर तुम इसी तरह से कुछ काम करोगे जिससे तुम्हें पैसे भी कमाए और तुम्हारी इज्जत भी बढ़े। बस ये कहकर मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मैं अपनी ट्रेन में चढ़ गई। मैं तो इस बात को भूल गई पर वो बच्चा इस बात को नहीं भूल पाया और आज उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से उसने बुक स्टॉल खोल लिया। सच में आज उसे जब इस मुकाम पर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे जरा से काम से उस बच्चे को कितना उसका भविष्य बदल गया है। हमसे कोई भीख मांगने आता है, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हमें उस पर दया आ जाती है। हम उसे या तो कपड़े दे देते हैं या खाने के लिए दे देते हैं, जिससे उसका एक दिन, 1 घंटा, कुछ टाइम अच्छे से निकलता है। पर फिर वही बात हो जाती है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि दान देना है तो ऐसा दान दो जिससे किसी का एक दिन या एक पल नहीं सुधरे, उसकी सारी ज़िंदगी सुधर के रख जाए। यही होता है मेरी नज़रों में सच्चा दान। बताइए आपकी नज़रों में क्या है सच्चे दान की परिभाषा? थैंक यू।